ओके गाइस, तो हम लोग करने वाले प्रॉब्लम नंबर 6.7 चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 7। इंतहाई आसान है ये वाला है। यहाँ पर भी सेम सीन है। कह रहे हैं यार एक प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर फ्लो हो रहा है। सही है। यहाँ से यू इन्फिनिटी और टी इन्फिनिटी आ रहा है। यू इन्फिनिटी और टी इन्फिनिटी, इसको वी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है। और इस पूरी प्लेट की जो लेंथ है वो 3 है। और अब क्या है कि बीच में ना रॉड डली हुई है इस तरह रैंडम। तो इस पर अब की जो हवा है वो यूं यूं इधर उधर होके जा रही है। This is not the concern of the question. So laboratory measurement of the local convection coefficient at the surface of the plate are made for prescribed value of the velocity and temperatures. I don't think this is important. The result are correlated by expression. I don't think this is either important. एक इक्वेशन आपको दी हुई है कन्वेक्शन की। ठीक है। कन्वेक्शन कोफिशिएंट की एक इक्वेशन है वेयर एच एक्स हैज़ अ यूनिट ऑफ दिस, यूनिट दिया हुआ है, एंड एक्स इज इन मीटर्स, मतलब 3 मीटर इसकी लंबाई है। जो एक्स है ये डी एक्स से जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक। और मुझे बताओ कि अगर ये एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, सही है। एक अगर ये फ्लैट प्लेट है, अगर इसको 3D में मैं बनाऊँगा, यूँ बनेगी 3D में फ्लैट प्लेट। हमेशा आपने ये देखना है कि ये अगर यहाँ पर फ्लो कर रहा है इसके ऊपर से, तो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो कौन सा है। वापस सुनो कि अगर अगर एयर यहाँ से फ्लो कर रही है इसके ऊपर, ये मैं 3D में अगर इसको बना रहा हूँ, यहाँ फ्लो कर रही है, तो एयर किस प्लेट के कौन से एरिया पर टकराते हुए जा रही है। एक तो ये पूरा एरिया है और एक ये पूरा एरिया है। इसका मतलब जब भी आप फॉर्मूला लोगे तो आप लोगे लेंथ इनटू, इसको ब्रेथ कह दो, ब्रेथ। ठीक है। और अगर प्लेट आपकी कभी भी ऐसे रखी हुई होगी और यहाँ पर आके हवा लगेगी, अब अगर मैं इसको 3D में बनाता हूँ, इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट सही है, बच्चों वाले लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी हवा यहाँ से लग रही है तो आपका एरिया क्या आना चाहिए, आपका एरिया ये आएगा विच इज़ हाइट, और हाइट इनटू ये लेंथ। समझ रहे हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा जो फ्लो आएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये फ्लो आ रहा है यहाँ पर, इस एक्सिस नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, कॉन्सेप्ट लगाओ सीधा सीधा किस सरफेस एरिया पे लग रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो हवा आ रही है यहाँ से, ये वाली जो वी इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी आ रही है, वो इस पे तो नहीं लग रही, इस वाले डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस पे। ये वहाँ पे इस सरफेस एरिया और इस सरफेस एरिया पे लग रही है। सही है। ये सीन है यहाँ पर। इसी तरह एक प्लेट के ऊपर से जब भी फ्लो होगा तो फ्लो इस पूरे सरफेस एरिया पे टकराते हुए जाएगी। सही है। और जो 3D में वहाँ बना हुआ होगा सरफेस, उस पूरे सरफेस एरिया पे यू टकराते हुए जाएगी। तो हमेशा सरफेस एरिया आप इसको लोगे। सही है। मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर, हमने निकालना है कि इवेल्युएट द एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट फॉर द इंटायर प्लेट, मतलब पूरी प्लेट की लेंथ कितनी है, 3 मीटर की लेंथ के लिए आपने एवरेज, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। और फिर आपने क्या बताना है कि एवरेज टू लोकल का रेशो बताना है ट्रेलिंग एज से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक प्लेट के हमेशा जो स्टार्टिंग की एज होती है उसको कहते हैं लीडिंग एज, लीडिंग, मेरी डाक बंद हो रही है, एज, और एंड की उसको बोलेंगे ट्रेलिंग एज। सही है। अगर x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो यार ऐसे, तो यहाँ पर x आपका 0 है। सही है। और सेंटर में आपका x है 1.5 और यहाँ पर आपका x है 3। तो लीडिंग एज पे x 0 है, ट्रेलिंग एज पर x की वैल्यू 3 है और सेंटर में 1.5 है। ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला कि आप पहले h बार निकालें और इसका रेशो निकालें। इसका रेशो तभी निकालोगे जब आपको एच एल पता होगा। तो आपने से इस सवाल में एच बार एल निकालना है और एच एल निकालना है। ये दोनों क्या है, ये आपका एवरेज है। इसका मतलब इस पूरी प्लेट पे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका एवरेज, ये एवरेज कोफिशिएंट ऑफ कन्वेंशन लगेगा वो, और ये है लोकल। लोकल इन लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। लोकल का मतलब क्या है कि आपका कोफिशिएंट किसी एक ख़ास पॉइंट पर, एक ख़ास पॉइंट पर, वो बोलते हैं यार कि x इज इक्वल टू 2 पे निकालो, x इज इक्वल टू 1 पे निकालो। उन लोगों ने आप बोल दिए x इज इक्वल टू 3 पे निकालो। ट्रेलिंग एज का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 3 पे निकालो। तो बस ये दो सिंपल चीज़ें निकालनी है, दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। इन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर रॉड्स को सीधा कर दिया, एच की इक्वेशन लिख दी है, यहाँ से ये आ रही है। ठीक है। एक चीज़ बस आपको रट्टा मारनी पड़ेगी यहाँ पे, इस फॉर्मूले को मैं बाद में शायद डिस्कस करूं, अभी आप लोग सिर्फ रट्टा मारो। आप समझो 5 क्लास के बच्चों, एक ये फॉर्मूला है नया, इसको याद कर लो, बहुत सिंपल है। देखो, एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट एक पूरी प्लेट के ऊपर अगर आपने एवरेज निकालना है
कन्वेक्शन कोफिशिएंट, एक वापस सुनो, एक प्लेट के ऊपर अगर आपने एवरेज निकालना है, वैसे हम निकालते हैं ना एवरेज एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी निकालते हैं, क्या करते हैं v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है ना, हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो v1 प्लस वी टू अपॉन 2 बल्कि ये आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे पार्ट है और कन्वेक्शन की इक्वेशन है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एच एल इज इक्वल टू 1 लेंथ इंटीग्रेशन और एच एक्स क्या है, ये आपका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कन्वेक्टिव कोफिशिएंट इनटू डी एक्स, सिंपल है, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता कैसे इसको हम फिर कभी देखेंगे, अभी आप इसको छोड़ो, इस टेंशन को नहीं लो, अभी आप सिर्फ सवाल सॉल्व करो फॉर्मूला रट्टा मार के, ठीक है। फॉर्मूला चैट जीपीटी कर रहा था अभी कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है सारा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बता दूँ। तो यहाँ पे अच्छा एवरेज कैसे मिलेगा, टोटल लेंथ लोगे आप यहाँ पे, अगर इसकी टोटल लेंथ 10 होती है तो यहाँ पर लेंथ को आप 10 लिखते, सही है। यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ हमारी है 3, ठीक है, ये जो 1/L है, तो 1/L में यहाँ पर हमने 3 रखा और एच एक्स पे हमने ये डाल दिया। इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, इसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो ये देखो एच एक्स की वैल्यू यहाँ डाली, इसको इंटीग्रेट करा तो क्या आएगा 0.7x प्लस 13.6 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अब आपकी लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, L तक जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सिर्फ L आ जाएगा, यहाँ पे सारे x की जगह पे L आ जाएगा और L आपका है 3, तो यहाँ सबकी जगह देखो L आ गया, L आ गया और L की जगह आपने क्या डालना है, 3 डाल देना है। कैसा, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, इस वाले स्टेप पे इन लोगों ने यहाँ से L कॉमन निकाला है, एक L से L काटा है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर L की जगह पे 3 पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आपकी एवरेज है। इस पूरे प्लेट में जो एवरेज आपकी कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन लग रहा है वो ये है, ठीक है। अब लोकल कैसे निकालोगे, यार देखो आपको इक्वेशन तो दी हुई है ना, ये देखना, ये थोड़ा दिमाग का गेम है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, सही है, ये लोकल है, लोकल की एक इक्वेशन दी हुई है कि इस इक्वेशन है, आप लोकल को कहीं भी निकाल सकते हो, लोकल कन्वेक्शन कोफिशिएंट की आपकी इक्वेशन दी हुई है। अगर आप वो आपको बोलेंगे कि यार एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालो, आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालो, आप बोलो भाई इस x इज इक्वल टू 1 इस खास पॉइंट पे आपकी लोकल कोफिशिएंट ये बनेगा। इन लोगों ने बोला आप ट्रेलिंग एज पे निकालो, इस एज पे लेंथ कितनी है, टोटल 3 है, L या फिर x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर आप 3 की वैल्यू डाल दो इस फॉर्मूले में, तो आपके पास ट्रेलिंग एज पर लोकल कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 3 डालोगे तो आपके पास सेम चीज़ आ गई, इत्तेफाकन इनका रेशो लिया तो 1 आ गया, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 3 क्या कह रहे हैं कि आपका ये जो सॉल्यूशन यूनिक है, कुछ भी नहीं, यही कह रहे हैं, सिंपल। अच्छा मैक्सिमम, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये वाला देख लो कॉन्सेप्ट, ये कह रहे हैं द मैक्सिमम अकर्स एट 2, सही है। मैक्सिमम का कैसे पता चला, इन लोगों ने मांगा हुआ नहीं है, इन लोगों ने वैसे निकाला हुआ। देखो इसमें हम ACLA का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ACLA पूरा ACLA है भाई, ये एक इक्वेशन दी हुई है, सही है, इसका पहले डेरिवेटिव लो एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो एक इक्वेशन बनेगी आपकी, सही है, जो कि बनेगी 13.6 माइनस दैट वुड बी 6.8 एक्स करके कुछ बनेगी, सही है। इसको इज इक्वल टू 0 कर दो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो आपके एक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपका मैक्सिमम होगा। और फिर जब डबल डेरिवेटिव लोगे और डबल डेरिवेटिव आपका आएगा नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमा है, समझ गए। ये पूरा ACLA वाला है, अगर आपको ये कमेंट्स वाले में से देखना है तो समझ आ गए ना। अगर आप पहले डेरिवेटिव इसको 0 रखोगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो फिर x की वैल्यू जो निकालोगे वो 2 आ जाएगी आपकी, जिसकी वजह से आपको पता चला कि मैक्सिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर कहीं मैक्सिमम होगा आपका। ओके हो गया।